नमस्कार, मैं नमिता संजीव आज से अपनी एक विचार श्रृंखला का ऑडियो शुरू कर रही हूँ, जिसमें कि रोज़मर्रा की जिन बातों को मैं देखती हूँ उनके बारे में मैं आप लोगों से अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, क्या होनी चाहिए, क्या पहले होता था। तो आज इसी विषय में मेरा जो पहला विषय टॉपिक ले रही हूँ मैं, आज का विषय है अभिवादन का महत्व। तो देखिए, अभिवादन करना एक सभी के लिए बहुत होना चाहिए ज़रूर। अगर हम किसी को सुबह उठ के नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हमारा भी दिन अच्छा होता है। कई बार लोग राधे राधे बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। तो ये सब आप देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम दूसरे को अच्छा दिन विश कर रहे हैं, शुभ दिन विश कर रहे हैं, तो वो हमारा दिन भी तो शुभ होगा, क्योंकि वो भी पलट के हमें शुभ दिन कहेगा। तो मेरा यही देखना है। इन दिनों में लगातार कई बार देखा मैंने, मैं एक शिक्षाविद हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। हम बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का कैसे सम्मान करो, छोटों से कैसे प्यार करो, कैसे बात करो, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। आज समाज में जिसकी कि डिके हो रहा है, मॉरल वैल्यू ख़त्म हो रही है, तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम शिक्षाविद करते हैं। तो मैंने कई बार देखा कि बच्चे क्लासेस में तो करते हैं, गुड मॉर्निंग के ही मिलेंगे, लेकिन अगर रास्ते में मिलते हैं तो कई बार कतरा के निकल जाते हैं। सुबह बच्चे उठते हैं, ना बड़ों से नमस्ते होती है, ना पैर छूते हैं। पहले बहुएं घर की पैर छुआ करती थी उठते, अब आजकल ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। बस उठते हैं, उठ करके अपने दैनिक कार्यों में सब लग जाते हैं। ना बड़े टोकते हैं कि तुमने आज का दिन भगवान का नाम लिया, ना ये के अभिवादन बड़ों को करते हैं, ना छोटों को प्यार करते हैं। बस अपना उठे, अखबार पढ़ा, टीवी चलाया, मोबाइल देखा, मैसेज पढ़े और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगी कि मैं मॉर्निंग वॉक में जाया करती हूँ। तो इन दिन लॉकडाउन से पहले की बात है। हमारे साथ में एक रास्ते में बुजुर्ग मिलते थे। उनके हाथ में एक पोटली हुआ करती थी और हर आदमी को वो उस पोटली में से कुछ निकाल के देते थे। तो पहले तो मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा। काफ़ी बुजुर्ग सज्जन आदमी थे, अच्छे परिवार के लगते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे भी बुला के, रोक के और हाथ में कुछ दिया। तो मैंने देखा वो तुलसी के दल थे, तुलसी के पत्ते थे। मैंने उसको हाथ में लिया। उन्होंने बोला राधे राधे। उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो, अनजान आदमी सारे रास्ते जिनको जानता भी नहीं है उनको राधे राधे कर रहा है, उनको तुलसी दल बांट रहा है। ये हमारा संस्कार है। हम लोग मुखारबिंद में तुलसी दल लेते हैं और इसको शुभ भी माना जाता है, एनर्जी भी बढ़ती है। और तुलसी तो कई रोगों को नाश करने वाली पत्तियां हैं। उनको हम माता का रूप देते हैं, वृंदा कहते हैं, कृष्ण प्रिया हैं वो। तो सोचिए, ये एक छोटी सी घटना ने मुझे इतना प्रेरित किया कि हम क्यों नहीं अपने बच्चों को समझाते हैं, क्यों नहीं आने वाली युवा पीढ़ी को ये समझाते हैं कि हमें नमस्ते करना चाहिए, हमें पैर छूने चाहिए। बहुत हुआ तो बार त्योहार में छू लेते हैं। कई परिवारों में है अभी भी रिवाज, लेकिन ज़्यादातर परिवारों में ये परंपरा, मैं तो कहूँगी, समाप्ति की ओर चलती गई है। बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो हमारे हिंदू धर्म के अच्छी बातें सिखाते थे, जिसको आज वेस्टर्न कल्चर इसको अपना रहा है। उनको अच्छे लगते हैं हमारे रीति रिवाज, लेकिन हमारे अपने परिवारों के लोग, हमारे अपने समाज के लोग, हमारे अपने देश के लोग इन बातों को भूलते चले जा रहे हैं। देखिए, प्रणाम करना एक सम्मान है। किसी को हम शुभ दिन विश करते हैं तो ये एक सम्मान है, एक संस्कार है जो हम अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी दे सकते हैं। ये एक यौगिक क्रिया भी है। दोनों हाथों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये इसका वैज्ञानिक महत्व है। हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे शरीर में वापस चली जाती है और सबसे बड़ी बात है, हमें दूसरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो इस तरह हमें प्रणाम भी करना चाहिए। फिर सुबह सुबह मैंने कई बार ये भी नोट किया कि लोगों को हम गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, नमस्ते विश कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन वो पलट के देख लेते हैं और चल देते हैं आगे दूसरे को बात करने। ऐसा नहीं है। जाने अनजानों को अगर आप विश भी कर रहे हैं, अपने प्रिय को तो विश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग बन जाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि हम उनको अपना दोस्त मान लेते हैं। तो जब हम उनको दोस्त मानते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उन्होंने हमें नमस्ते की है, हमें गुड मॉर्निंग की है, हम उनको प्रत्युत्तर दें। दिन भर में एक बार तो हम उनसे
इसी बारे में वार्तालाप कर सकते हैं। नमस्ते का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे की कुलक्षेम हो गई, पूछ लिया कि हाँ भाई हम एक दूसरे के साथ कैसे बिताएं। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम बड़ों का सम्मान करें, अभिवादन करें। अभिवादन हमारे पूरे दिन की ऊर्जा होती है, जो हमें सारा दिन अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। बड़ों के आशीर्वाद से, छोटों के स्नेह से हमारे दिन और आगे की ज़िंदगी सुखद बीतती है। आशा है आपको मेरी ये बात पसंद आएगी। ये मैं बार बार कहूँगी कि केवल मेरे ऊपर ही, आप लोगों पर नहीं, ये मेरे ऊपर भी लागू होती है। तो आज से हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, जैसे कि हमारा भारतीय समाज जैसे पहला ही हरित था, हरियाली से परिपूर्ण था, स्नेह सौहार्द से परिपूर्ण था, प्यार सामंजस्य से चल रहा था। आज दुनिया हमारे देश को के मैप में हमारा देश जगमगा रहा है, संस्कारों की वजह से टिका है, संस्कारों की वजह से। तो आप ये सोचिए, हमें अपने देश की परंपरा और सच्चे विचारों को आगे बढ़ाना है। उम्मीद है आपको मेरी ये बात कुछ अन्यथा नहीं लगेगी और आप इसे पसंद करेंगे। नमस्ते।